जॉर्ज वाशिंगटन के अनमोल विचार। सभी के साथ विनम्र रहें, पर कुछ ही के साथ अंतरंग हों और इन कुछ को अपना विश्वास देने से पहले अच्छी तरह परख लें। बंदूकें महत्व में सिर्फ संविधान से कम होती हैं, वे लोगों की स्वतंत्रता का दांत होती हैं। बिना प्रभु और बाइबल के देश पर सही ढंग से शासन करना असंभव है। यदि बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो शायद गूंगे और मौन हम उसी तरह संचालित होंगे जैसे भेड़ और की बलि के लिए ले जाया जा रहा हो। मेरी माँ सबसे खूबसूरत औरत थी जिसे मैंने कभी देखा। मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मैं अपने जीवन में मिली सभी सफलता का श्रेय उनसे मिली नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा को देता हूँ। सरकार तर्कपूर्ण नहीं है, वह सुवक्ता नहीं है, वह ताकत है, आग की तरह है, वह एक खतरनाक नौकर है और एक भयानक मालिक है। प्रसन्नता और नैतिक कर्तव्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं तो अच्छे गुणों से संपन्न लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना है। वह समय बहुत नजदीक है जो तय करेगा कि अमेरिकी स्वतंत्र होंगे या गुलाम। दिखावटी देशभक्ति के पाखंड से बचिए। यदि हम अपमान से बचना चाहते हैं तो हमें उसे झटकना आना चाहिए। यदि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, जो कि हमारी बढ़ती समृद्धि का एक बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि हम हर समय युद्ध के लिए तैयार हैं। सच्ची दोस्ती धीमी गति से उगने वाला पौधा है और कोई इस पदवी का हकदार बने उससे पहले उसे विपत्ति के झटकों से गुजरना और उन्हें सहना होगा। अनुभव हमें सिखाता है कि कब्जा जमाने के बाद दुश्मन को हटाने की तुलना में उसे कब्जा करने से रोकना कहीं आसान है। बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना है। चलिए एक ऐसा मानक बनाएं जिस पर बुद्धिमान और ईमानदार चल सकें, बाकी भगवान के हाथ में है। अपने हृदय में उस दिव्य चिंगारी जिसे अंतरात्मा कहते हैं को जिंदा रखने के लिए मेहनत करो। सभी देशों के प्रति अच्छी भावना और न्याय रखें। सभी के साथ शांति और सद्भाव स्थापित करें। जहां सत्य उजागर करने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां अनंतः सत्य की जीत होती है। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य है। जब हमने सैनिकों की कल्पना की तो हमने नागरिकों को एक तरफ नहीं रख दिया। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। स्वतंत्रता जब अपनी जड़ें जमाने लगती तो एक तेजी से बढ़ने वाले पौधे के समान हो जाती है। बेकार का बहाना बनाने से अच्छा है कोई बहाना न बनाना। काम के आदमी के साथ आपकी बात संक्षिप्त और व्यापक होनी चाहिए। किसी भी तरह के सरकार के अंतर्गत जरूरत से बड़ी सेना स्वतंत्रता के लिए अशुभ है और खास तौर पर गणतंत्रवादी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रतापूर्ण मानी जानी चाहिए। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। अपने हृदय को हर किसी को वेदना संकटों को महसूस करने दीजिए और अपने हाथों को अपने वटुए के हिसाब से देने दीजिए। कोसना और कसम खाना इतना तुच्छ और गिरा हुआ काम है कि कोई भी समझदार और चरित्रवान व्यक्ति इससे घृणा करता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था का आधार लोगों का अपनी सरकार के संविधान को बदलने का अधिकार है। कुछ लोगों में ही सबसे ऊंची बोली लगाने वाले से बचने का गुण होता है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं जो मुझसे अधिक ईमानदारी से दास प्रथा का अंत करने की योजना को अपनाने की इच्छा रखता है। मेरी पहली इच्छा मानव जाति के प्लेग युद्ध को इस धरती से खत्म करने की है। किसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण अपनाते हुए संयुक्त राज्य यूरोप होगा। अनुशासन सेना की आत्मा है। यह छोटी संख्या को भयंकर बना देती है, कमजोरों को सफलता और सभी को सम्मान दिलाती है।
मैंने देखा है कि जब कभी भी किसी काम को करने के लिए एक आदमी पर्याप्त है तो दो व्यक्तियों द्वारा वो बदतर तरीके से होता है, और अगर 3 या अधिक लोग लगा दिए जाएं तो शायद ही पूरा हो पाता है। न्याय का प्रबंध सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ है।